साल 2024 ये भारत के लिए एक बहुत ही खास साल रहा है। एक ऐसा साल जब दुनिया ने भारत का दम देखा। लेकिन हर चमकती चीज के पीछे थोड़ी परछाई तो होती ही है। तो इस तरक्की के साथ साथ कुछ बड़ी चुनौतियां भी थीं। चलिए आज इसी पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं इकोनॉमी से, यानी कि अर्थव्यवस्था से। भारत ने ना 6.4% की जीडीपी ग्रोथ रेट हासिल की। अब ये सुनने में सिर्फ एक नंबर लगता है ना, पर इसका मतलब ये है कि भारत दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज में सबसे तेजी से आगे बढ़ रहा था। कमाल की बात है। और हाँ, ये ग्रोथ सिर्फ कागजों पर नहीं थी, जमीन पर भी दिख रही थी। आप नोएडा का नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट ही देख लीजिए। ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स देश का नक्शा ही बदल रहे हैं। ये भारत की एक नई उड़ान का सिंबल है, सच में। अच्छा, जमीन और आसमान की तो बात हो गई, पर भारत ने पानी के नीचे भी कमाल कर दिया। कोलकाता की अंडर वाटर मेट्रो, सोचिए जरा। ये तो इंजीनियरिंग का एक जीता जागता अजूबा है। ये दिखाता है कि इंडिया की तरक्की में कितनी गहराई है। और लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। अरे रुकिए, पेरिस पैरालंपिक में हमने 29 मेडल जीते, जो एक रिकॉर्ड है। चेस ओलंपियाड में डबल गोल्ड, और अटल सेतु, भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल, उसका उद्घाटन भी हुआ। मतलब 2024 में भारत ने हर फील्ड में झंडे गाड़े। तो ये तो हुई तरक्की की बात। लेकिन देखिए, जब कोई देश दुनिया में अपनी जगह बनाता है, पावरफुल बनता है, तो उसके सामने मुश्किलें भी उतनी ही बड़ी आती हैं। चुनौतियां खुद ब खुद दरवाजा खटखटाने लगती हैं। अब देखिए ये बैलेंस कितना मुश्किल है। एक तरफ भारत अपनी नेवी, अपनी समुद्री ताकत बढ़ा रहा है, वहीं दूसरी तरफ कनाडा और मालदीव जैसे देशों के साथ जो रिश्ते थोड़े बिगड़ गए हैं, उन्हें भी संभालना पड़ रहा है। ये एक बहुत ही नाजुक बैलेंसिंग एक्ट है। और अगर इस बैलेंसिंग एक्ट को सही में समझना है ना, तो हमें भारत और रूस के रिश्ते को देखना होगा। ये इस पूरी पहेली का, कह सकते हैं, सबसे जरूरी हिस्सा है। भारत और रूस की दोस्ती तो बहुत पुरानी है, दशकों पुरानी। लेकिन 2022 के बाद से इस दोस्ती की भी एक बड़ी परीक्षा शुरू हो गई। रिश्ते पर सवाल उठने लगे। अब जरा इस पर गौर कीजिए कि बातचीत का तरीका कैसे बदला है। 2022 से पहले दोनों देशों के लीडर हर साल मिलते थे, बिना रुके। लेकिन 2022 में भी समिट नहीं हुआ, 2023 में भी नहीं। अब बड़ी बड़ी बातें ज्यादातर फोन पर ही हो रही हैं, मानो सिर्फ डैमेज कंट्रोल के लिए। और इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी का वो बयान आया जो बहुत फेमस हुआ। आज का युग युद्ध का युग नहीं है। इस एक लाइन ने पूरी दुनिया को एक साफ मैसेज दे दिया कि भारत अपनी फॉरेन पॉलिसी खुद तय करेगा, किसी के दबाव में आकर नहीं। लेकिन यहीं पर कहानी में एक बहुत ही मजेदार मोड़ आता है। एक तरफ तो डिप्लोमेटिक लेवल पर दूरियां दिख रही थीं, लेकिन दूसरी तरफ बिजनेस यानी व्यापार के जो आंकड़े थे, वो आसमान छू रहे थे। और बस यहीं से शुरू होता है इस रिश्ते का सबसे बड़ा पैराडॉक्स, सबसे बड़ी पहेली, जिसे ऑयल कनेक्शन भी कहा जाता है। मतलब ट्रेड तो बड़ा, पर अपने साथ एक ऐसी प्रॉब्लम ले आया जिसके बारे में शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। जरा इन नंबर्स को देखिए, दिमाग घूम जाएगा। रूस, जो फिस्कल ईयर 2022 में भारत को सिर्फ $2.5 बिलियन का तेल बेचता था, वो अगले ही साल मतलब 2023 में $31 बिलियन का सप्लायर बन गया। सीधे 12 गुना से भी ज्यादा की छलांग। रातों रात भारत का सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर। तो सुनने में तो ये एक विन विन सिचुएशन लगती है ना? भारत को सस्ता तेल मिल गया, रूस को एक बड़ा खरीदार। तो फिर इसमें पेच कहां है, दिक्कत क्या है? चलिए अब असली मुद्दे पर आते हैं। तो देखिए, प्रॉब्लम यह हुई कि ये पूरा का पूरा ट्रेड एक तरफा हो गया। भारत ने तो रूस से जमकर तेल खरीदा, लेकिन रूस ने भारत से उतना सामान नहीं खरीदा। इससे हुआ क्या, एक बहुत बड़ा ट्रेड इम्बैलेंस बन गया। नतीजा ये निकला कि रूस के पास करीब $39 बिलियन के बराबर भारतीय रुपए इकट्ठा हो गए। अब ये रुपए भारत के बैंकों में तो पड़े हैं, पर रूस इनका कुछ कर नहीं सकता। वो उसके लिए प्रैक्टिकली बेकार हैं। तो इस पूरी सिचुएशन को देखकर क्या कहा जा सकता है? ये रिश्ता स्थिर है या फिर एक जगह आकर ठहर गया है? ये एक ऐसे चौराहे पे है जहां से आगे का रास्ता साफ नहीं दिख रहा। एक रिपोर्ट में कहा गया, और ये लाइन बहुत कुछ साफ कर देती है, इस तेल कनेक्शन को साझेदारी में एक बड़ी छलांग के रूप में गलत नहीं समझा जाना चाहिए। मतलब साफ है, ये जो तेल का ट्रेड बढ़ा है, इससे दोस्ती में एक नया मोड़ ना समझें। तो तस्वीर अब बिल्कुल साफ है। देखिए, एक तरफ क्या है, ट्रेड $49.4 बिलियन के रिकॉर्ड पर है। भारत रूस के तेल का टॉप बायर है। डिप्लोमेटिक बातचीत भी चल रही है,
लेकिन दूसरी तरफ क्या है? एक बहुत बड़ा ट्रेड इम्बैलेंस जिसे सुलझाया नहीं जा सका है। डिफेंस के रिश्ते कमजोर हो रहे हैं, कोई नया बड़ा सौदा साइन नहीं हुआ, और सबसे बड़ी बात, लीडर्स की सालाना मीटिंग 2 बार से रद्द हो चुकी है। तो रिश्ता स्थिर तो है, पर शायद ठहर गया है। इसका मतलब यह है कि भारत और रूस का रिश्ता आज एक अजीब कश्मकश में फंसा है। एक तरफ जरूरतें हैं जो दोनों को एक दूसरे से बांधे हुए हैं, तो दूसरी तरफ रास्ते हैं जो अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं। और ये हमें आज के सबसे बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है। ये जो भारत आज दुनिया में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है, क्या ये सिर्फ एक टेम्पररी ज़रूरत है, एक मजबूरी है, या फिर ये एक नई ग्लोबल स्ट्रैटेजी की शुरुआत है, एक नई महाशक्ति के उदय का संकेत? इस सवाल का जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा।